Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Naveed Sabri here. Students, आज हम 7th of May 2024 ट्यूसडे के डॉन एडिटोरियल्स को एनालाइज करेंगे, जिसमें के सबसे पहला है इम्पेंडिंग स्लॉटर। इम्पेंडिंग स्लॉटर असल में इसराइल के जो मजालिम जारी हैं पैलेस्टाइन के ऊपर, गजा स्ट्रिप के ऊपर, ये उस हवाले से है। इम्पेंडिंग का मतलब होता है आने वाला, अप्रोचिंग, और स्लॉटर का मतलब होता है कत्लेआम, जिबा जिबा होना। तो इस हवाले से लास्ट किसी लेक्चर में आप देखें तो मैंने मैप भी शो किया था, जिसमें ये बताया था कि जो गजा की स्ट्रिप है, उसका जो लास्ट वाला पोर्शन है, जो बिल्कुल समझ लें कि साउथ वाली साइड पे है और मिस्र के साथ, इजिप्ट के साथ टच करता है, वो रफा का एरिया है। और इसराइल ने जो नॉर्थ वाले एरियाज थे, वहां से जो गजा सिटी है और फिर उसके बाद खान यूनस और इस तरह से आगे डिफरेंट जो सिटीज हैं, उनमें अपना स्लॉटर किया। लेकिन अब एंड पे एक ही जगह बची थी जहां पे पैलेस्टीनियंस ने पनाह ली हुई थी, और वो रफा था। लेकिन ये है कि उसके ऊपर भी इसराइल ने लोगों को कह दिया है कि वो खाली कर दें और वो अटैक करेंगे। असल में हमास और इसराइल और अरब जो अ, सुलह करवाने वाले थे, उनके दरमियान में जो डायलॉग है, जो पीस टॉक्स है, वो फेल हो गई हैं। तो और फिर वो बड़ी होशियारी से इसराइल जो है वो इन फेल होने का इल्जाम भी पैलेस्टीनियंस के ऊपर लगा रहा है, हमास के ऊपर लगा रहा है। हालांकि ये गलत बात है, क्योंकि हमास जो है वो एक परमानेंट सीज फायर चाहता है, लेकिन इसराइल चाहता है कि बस उनके जो उनके जो अगवा किए गए लोग हैं, बस वो उनको वापस मिल जाए, और आरजी जंग बंदी वो चाहता है। तो इस वजह से आके वो डेडलॉक का शिकार हुए, और अब इसराइल ने दोबारा ऐलान किया है कि वो अटैक करेंगे गजा के ऊपर। और जाहिर है गजा में अब रही रफा का इलाका गया है, जिसके ऊपर वो अटैक करेंगे। तो अब इस तरह से करके वो जो पीस टॉक थी वो तो हो गई खत्म एक दफा से। इस हवाले से हमारा जो न्यूज़पेपर एडिटर है ना, वो बड़ा एक क्लियर स्टांस ले रहा है, और वो कह रहा है कि मुस्लिम वर्ल्ड की जो लीडरशिप है, उन्होंने बिल्कुल कोई काम नहीं किया। पहले तो ओआईसी का कोई इजलास हुआ ही नहीं। अब ये गैम्बिया में जो इजलास हुआ है, उसमें कोई भी वाजे स्टांस लेने की बजाय, कोई वाजे बात करने की बजाय, कोई एक्शन लेने की बजाय, इसराइल का जो जीनोसाइड है इसराइल की तरफ से, उसको टारगेट करने की बजाय सिर्फ चंद एक मैयर्स लिए गए, सिर्फ चंद एक बातें की गई, सिर्फ चंद एक ये किया गया कि जी इसराइल को चाहिए कि वो मतलब जैसे होती ना बातें, रिक्वेस्ट, इसराइल को चाहिए कि जीनोसाइड बंद करे, ठीक है, और मुस्लिम स्टेट्स को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन खुद कोई एक्शन नहीं लिया हुआ इसी ने, ठीक है। और इवन यहाँ तक कि अगर देखा जाए तो जो लैटिन अमेरिका की स्टेट्स हैं, बोलीविया है, कोलंबिया है, उन्होंने ताल अवीव के साथ अपने रिलेशंस खत्म कर दिए हैं। उन्होंने इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। लेकिन मुस्लिम कंट्रीज, जो इवन मिडल ईस्ट के मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने अपने और ताल्लुकात तो छोड़े, अपने तजारती ताल्लुकात भी खत्म करने में वो तैयार नहीं है। जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात होते हैं, जो मुकम्मल एक तरह से ताल्लुकात खत्म करना होता है ना, वो तो एक दूसरी बात है। वो इसमें अपने जो तजारती ताल्लुकात हैं, उनको भी कोई स्टॉप लगाने का इरादा नहीं रखते। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मुस्लिम लीडर्स की, मुस्लिम वर्ल्ड की, जो इस हवाले से जो उनका सोच है। और अब लगता यही है कि इसराइल जो है वो अब रुकेगा नहीं। अब वो गजा के बाद आगे भी जाएगा, और वो सारे मिडल ईस्ट को टारगेट करेगा। ये बात
आज मुस्लिम वर्ल्ड को समझ नहीं आ रही, लेकिन ये बात मुस्लिम वर्ल्ड को शायद उस वक्त समझ आए जब इसका बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका हो। जो यूएन सेक्रेटरी जनरल है, उन्होंने भी, एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने भी कहा है कि रफा का जो हमला है वो फाइनल नेल इन द कॉफिन होगा, फाइनल नेल इन द कॉफिन होगा, यानी कि एक आखिरी कील होगा इस पूरे मामले में, ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज इन गजा, यानी कि जो भी हम ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज कर रहे हैं उन सब के लिए वो बहुत ही खतरनाक होगा। तो इस हवाले से ये बात करने के बाद अब हम आते हैं वर्ड्स की तरफ। तो इम्पेंडिंग एक अच्छा वर्ड है, जो काम होने वाला हो उसके लिए इम्पेंडिंग का वर्ड यूज किया जाता है। रैत गुस्सा है, दुश्मनी है। अनलीश का मतलब होता है छोड़ देना भी है, लेकिन अनलीश का मतलब जो होता है वो वाजे करना, एक्सपोज कर देना, सामने लाना, ये इसका मतलब होता है। उसके बाद ट्रूस, जंग बंदी, ये एक अच्छा वर्ड है जो कि आपको नोट करना चाहिए। वर्बोस एक नया वर्ड है। वर्बोस का मतलब होता है लफ्जी, मतलब सिर्फ बातें, जिसमें बातें ही बातें हो, वर्ड्स ही वर्ड्स हो, एक्शन ना हो, वो वर्बोस होती है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो सेकंड है वीट इन्वेस्टिगेशन। गंदम के हवाले से जो इन्वेस्टिगेशन है उसके बारे में कुछ बातचीत की गई है। ये एक कैच 22 ईडियम है जो यूज किया गया है इसमें एक बड़ा नोट करने वाली बात है। इस वक्त तो कहते हैं शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है ना, वो कैच 22 की सिचुएशन में है। कैच 22 ऐसी सिचुएशन होती है कि जब हम किसी एक चीज को ठीक करें तो दूसरी खराब हो जाए, और दूसरी को ठीक करें तो पहली खराब हो जाए। ये कैच 22 सिचुएशन होती है, एक ईडीएम है इंग्लिश का। तो कैच 22 सिचुएशन जो है ना, वो बनी हुई है शहबाज शरीफ गवर्नमेंट के लिए। कैसे कि उन्होंने तहकीकात का तो हुक्म दिया है, और ये जो वीट स्कैंडल है स्टूडेंट्स, ये आपको पता ही होगा कि वीट स्कैंडल ये है कि यूक्रेन से गंदम मंगवाई निगरान हुकूमत ने, जो इंटरिम गवर्नमेंट थी जिसके प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ थे, उन्होंने, उस गवर्नमेंट ने उस गंदम मंगवाने की इजाजत दी। और गंदम मंगवाने की इजाजत इसलिए, मतलब इस ये जानते बूझते हुए दी चंद महीने पहले कि जी अभी आगे गंदम का हमारा सीजन आने वाला है, तो हमारे किसानों की गंदम किधर जाएगी, ये बात सोचे बगैर उन्होंने गंदम मंगवाने की इजाजत दे दी, इंपोर्ट की इजाजत दे दी। अब वो जो पुरानी गंदम है जो कि इंपोर्ट की गई थी, वो भी गवर्नमेंट के गोदामों में पड़ी हुई है। ऊपर से हमारी नई गंदम हमारे किसानों ने जो है वो ग्रो कर ली है। और हमारे किसानों से गवर्नमेंट के रेट पे गंदम खरीदी नहीं जा रही। पहली तो बात ये है कि गवर्नमेंट का रेट भी कम था, और फिर वो खरीदी भी नहीं जा रही, इस वजह से एक ये इशू पैदा हो गया। तो अब गवर्नमेंट कैच 22 में इसलिए है कि इस पीएमएलएन गवर्नमेंट को जो सपोर्ट करने वाले हैं, जो इनके इनसाइड सपोर्टर्स हैं, वही तो इनसाइड सपोर्टर्स थे पिछली गवर्नमेंट के, इंटरिम गवर्नमेंट के, अनवारुल हक काकड़ के भी। तो अब अगर इंक्वायरी होती है, और जाहिर है इंक्वायरी होगी, तो इल्जाम सारे का सारा उस हुकूमत पे आएगा जो उस वक्त हुकूमत थी। और उस हुकूमत पे इल्जाम आएगा तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट जो है अब वो तो बेबस होगी कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकेगी। लेकिन जो पीएमएलएन के सुप्रीम लीडर हैं नवाज शरीफ, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि इस मामले को नैब और एफआईए के हवाले किया जाए, और इस के पॉलिटिकल नुकसान से बचा जाए, और जो भी जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ पूरे का पूरा एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। अच्छा, अब ये एक्शन कितना पॉसिबल है कितना नहीं पॉसिबल है, ये तो जाहिर है सीधी सी बात है। पॉसिबल होना अगर हो तो इदारे काम कर रहे हैं, और ये केस भी बिल्कुल सीधा सीधा है, पॉसिबल तो हो जाएगा, लेकिन क्या इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है? क्योंकि जो नादीदा कुव्वतें हैं, जो इनसाइडर्स हैं, क्या वो इस पे कुछ होने देंगे? ये है असल क्वेश्चन।
तो अब नवाज शरीफ साहब जो आजकल थोड़े इनकलाबी बने हुए हैं, क्योंकि वो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट लेने से भी खुश नहीं थे और अब उनकी पॉलिसीज से भी खुश नहीं हैं। क्या वो इस हवाले से कुछ अपना रोल प्ले करेंगे? अभी कुछ वाज़ेह नहीं है, या सिर्फ एक बयान ही है। और दूसरी तरफ एक और सिचुएशन डेवलप हो रही है कि पंजाब में सारे किसान जो हैं वो एक सूबे के लेवल पे एक प्रोटेस्ट कैंपेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। गंदम के जो किसान हैं वो हड़ताल करने जा रहे हैं, वो प्रोटेस्ट एहतजाज करने जा रहे हैं। और ये भी एक सिचुएशन है जो गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक बनी हुई है। पहले ही गवर्नमेंट जो है वो बैसाखियों पे चल रही है, लेकिन अब तो मजीद भी उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। और ये याद रखें कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट ने ये जो कमेटी बनाई है, इसको चाहिए कि ये पूरा डिटरमिन करे कि कौन है जिसने इंपोर्ट्स को अलाउ किया। उसकी इकोनॉमिक रीजंस बताई जाएं, वजह बताई जाए, या तो ये बताया जाए कि किस वजह से ये किया गया, या ये बताया जाए कि क्या किसी की नाअहली है जिस वजह से हुआ, या कोई और फैक्टर। और फैक्टर तो करप्शन ही हो सकता है ना, किसी ने माल बनाना हो। ठीक है। तो जो भी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए, बताया जाए कि किसने ये गलत काम किया, और उस गलत काम करने वाले को जो उसकी सजा बनती है वो दी जाए। ये ऐसे नहीं है, कौमें ऐसे नहीं चला करती कि आपको पता भी चल जाए कि किसने कुछ गलत काम किया है और उसको कुछ सजा मिला मिले, तो इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में आने वाले भी गलत काम करेंगे और किसी को कोई सजा नहीं मिलेगी। ये एक नेचुरल सी बात है। अब इसमें अगर हम वर्ड्स की तरफ जाते हैं तो रेकलेस, लापरवाह, सुप्रीम, आला दर्जे का, टॉप लेवल का। क्लाउड का मतलब होता है असर और रसूख। इसके बाद आगे रिलक्टेंस तो पहले भी हो चुका है, सस्पिशियस भी हो चुका है। क्रूशियल एक अच्छा वर्ड है जो आप अपने एसेज में यूज कर सकते हैं। अहम। ठीक है। ये एक टर्म है जो यूज की जाती है, कैश स्ट्रैप्ड। कैश स्ट्रैप्ड ऐसे कंट्री या मुल्क को कहते हैं कि जिनमें पैसों की किल्लत हो। कैश स्ट्रैप्ड। इसके बाद है जी फॉल आउट। एक अच्छा वर्ड है फॉल आउट, आपको अपनी डिक्शनरी में ऐड करना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं तो थर्ड वाला है नाइलाज पीच। नाइला कौन है? नाइला यानी एक पाकिस्तानी माउंटेनियर हैं जिन्होंने नेपाल की माउंट मकालू, ये सर की है, पहाड़ी जो चोटी सर की है। तो उन्होंने वहां पे नेपाल में इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमारे के कंट्री जो है, मतलब उनकी बहुत तारीफ की गई वहां पे, और उन्होंने स्पेशली कुछ सोशल इश्यूज को टारगेट किया जो कि पूरी दुनिया में और स्पेशली पाकिस्तान में जिनको टारगेट होना चाहिए। इस बात को अप्रिशिएट किया है हमारे इस डॉन एडिटोरियल्स लिखने वाले जो हमारे एडिटर हैं। एक तो उन्होंने सेलिब्रेट किया है नायला कयानी की सक्सेस को, और दूसरा उन्होंने इस चीज को मेंशन किया है कि जो ये जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, इनकी तरफ से सोशल इश्यूज के हवाले से कैंपेन चलाना और उन सोशल इश्यूज को हाईलाइट करना ताकि उनको हल किया जा सके, ये कोई नई बात नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे स्पोर्ट्समैन डिफरेंट कंट्रीज में ये करते रहे हैं। और अगर नायला ने इस हवाले से कोई एक अपना स्टांस, एक अपना जहन शो किया है, तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुत ही इसमें काबिल तारीफ चीज है। तो होना ये चाहिए कि गवर्नमेंट उनके जो इस इरादे हैं उनको सपोर्ट करे, और गवर्नमेंट जितनी सपोर्ट हो सकती है वो उसको सपोर्ट करे। और तमाम जो कंट्रीज के लोग हैं, तो तमाम जो लोग हैं, तमाम कंट्री के जो तमाम कह लें कि जो जो तमाम तबकों के लोग हैं, उन सबको इसमें नायला को सपोर्ट करना चाहिए, और नायला की जो एफर्ट्स हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए। इस हवाले से स्पेशली जो वुमेन से रिलेटेड मसाइल हैं उनको टारगेट करना चाहिए, क्योंकि औरतों से रिलेटेड मसाइल जो है पाकिस्तान में वो बहुत ज्यादा हैं। अच्छा, इस हवाले से फीट, कारनामा, ये वर्ड आप अपने उसमें रखें, डिक्शनरी में लिखें।
फिर उसके बाद रिमार्केबल, नुमाया, बहुत जबरदस्त, मारूफ। ठीक है, क्रूशल हमने अभी पढ़ा, तो क्रूशली उसका एडवर्ब बनता है खास तौर पर। फिर एट्रीब्यूट का मतलब होता है मंसूब करना, ये चंद दिन पहले भी मैंने पॉइंट आउट किया था वर्ड। एलोकेट, मुख्तस करना, ये भी पहले किया जा चुका है, और बहुत अच्छे वर्ड्स हैं, इनको जरूर आप अपनी राइटिंग में यूज करें। और एस्पायरिंग, एस्पायरिंग का मतलब ख्वाहिशमंद, जो कोई काम करना है, जैसे एस्पायरिंग कैंडिडेट्स, हमारे जो सीएसएस के स्टूडेंट्स होते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि एस्पायरिंग सीएसपीज। ठीक है, तो इस तरह से ये एस्पायरिंग का वर्ड भी आप यूज करते हैं। डिफाई का मतलब होता है मुकाबला करना, सामना करना, उस चीज के मुखालिफ कोई अपनी ओपिनियन देना। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।